वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन में कोरोना के रहस्यमय ओमिक्रॉन वेरिएंट से हालात बहुत ही चिंताजनक, विस्फोटक हालात हैं। एक बार फिर से दुनिया में संकट मंडरा गया है। यानी कि चीन में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से हालात बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। और हालात यह है कि राजधानी बीजिंग की सड़कें खाली हो गई हैं, बाजारों में सुनसान है, लोग एक दूसरे से मिलने में कन्नी काट रहे हैं। बीजिंग में इस भयानक हालात को रोकने के लिए अभी भी जीरो कोविड नीति लागू है, लेकिन ये बुरी तरह से फेल साबित हुई है। यानी कि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ जब राजधानी बीजिंग में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट साल 2021 में आने के बाद अब ये तेजी से बदल रहा है और इसके कई सब वेरिएंट आ चुके हैं। और इसी नए वेरिएंट की वजह से अब पूरे चीन में हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में जिस तरह से ये वेरिएंट फैल रहा है वह बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन ये दुनिया में कहीं और नहीं फैल रहा है। साथ ही बड़ी खबर है, महरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की थी। पिता का डीएनए भी मैच हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया और ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। ये हड्डियां आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है, जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की है। वहीं फ्लिपकार्ट ने तेजाब विक्रेता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ऑनलाइन एसिड बेचने पर फ्लिपकार्ट ने यह बड़ा एक्शन लिया। 14 दिसंबर को द्वारका में एक 17 साल की लड़की पर मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने तेजाब फेंक दिया था। एसिड अटैक करने वाले लड़कों ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन तेजाब खरीदा था, लेकिन अब ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने तेजाब विक्रेता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। यानी कि जिस तेजाब से लड़की पर एसिड अटैक हुआ था उस तेजाब का विक्रेता अब फ्लिपकार्ट पर तेजाब नहीं बेच पाएगा। वही दोस्तों, एक बेहद ही चौंकाने वाली टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर है। अब मोबाइल फोन भी खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। शरीर में सिम कार्ड और चिप लगेंगे। नोकिया के सीईओ और बिल गेट्स की यह भविष्यवाणी है। यानी भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे आज से ही होती है और हम आज को कल्पना करते हैं और इन्हीं कल्पनाओं से भविष्य का रास्ता निकलता है। मोबाइल फोन को लेकर भी इस साल एक कल्पना देखने को मिली है जिस पर काफी चर्चा हुई। यानी साल 2022 अब खत्म होने वाला है और इस साल हमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली। भारत में 5G सर्विस की लॉन्चिंग हुई या फिर मोस्ट हाइप्ड फोन यानी नथिंग फोन 1 की भी चर्चाएं हुई। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन अब साल के जाते जाते न्यूरालिंक की भी डिटेल आ गई जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हो सकती है। यानी कि फ्यूचर में स्मार्टफोन, मोबाइल फोन कैसे होंगे। यानी 2 दशक पहले तक किसने स्मार्टफोन के ऐसे स्वरूप के बारे में सोचा था। बहुत कम लोगों के हाथ में ये स्मार्टफोन थे, मोबाइल फोन थे, लेकिन अब धीरे धीरे कितने लोगों के पास ये मोबाइल फोन पहुंच गया। और अब आने वाले समय में मोबाइल फोन से जुड़ा और भी अपडेट है। नोकिया के सीईओ की माने तो उन्होंने कहा कि साल 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक मोबाइल फोन कॉमन इंटरफेस के नहीं रहेंगे। मोबाइल फोन का आकार और भी छोटा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में सीधे तौर पर मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रॉनिक टैटू स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। आपने कई फिल्मों में भी इस तरह के डिवाइस देखे होंगे। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। आज आएगी दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2। मां ने सपने में देखी 12 फीट ऊंची नीले रंग की लड़की और इसी पर जेम्स कैमरून ने फिल्म लिखी है। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर आज रिलीज हो रही है। 2000 करोड़ रुपए के लगभग में ये फिल्म बनी है। वही दोस्तों, एक बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट आ रहा है कि हर रात 5 घंटे से कम सोना खतरनाक है। उम्र 50 साल से ज्यादा है तो गंभीर बीमारियों का खतरा है। मौत का खतरा भी 25% तक। यानी अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो हर रात 5 घंटे या उससे कम समय की नींद आपके लिए खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि आपको कम से कम 2 गंभीर बीमारियों का जोखिम हो सकता है और इस तरह का दावा प्लोस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च में किया गया है। 25 साल तक ये रिसर्च चली शोध में ब्रिटेन के 8000 सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया। वहीं अपडेट खबर है, विजय दिवस को लेकर पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत 1971 के युद्ध में अपने सशस्त्र बलों की वीरता को कभी नहीं भूलेगा, जिनके कारण 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल हुई थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को आर्मी हाउस में आयोजित एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं महाराष्ट्र में 31 दिन
में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए। महाराष्ट्र के सांगली में गुरुवार शाम को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 2.7 तीव्रता का यह भूकंप आया है। वहीं कोविड-19 से जुड़ा अपडेट आ रहा है कि अब कोरोना इन्फ्लुएंजा RSV बनकर हमारे बीच ही रहेगा। चीन डाटा छुपा रहा है। WHO ने इस तरह की बात कही है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। 5000 किलोमीटर तक मार करने में यह सक्षम है, यानी एक फायर से चीन को चीर जाएगी ये भारत की मिसाइल। सफल परीक्षण हो गया है। यह मिसाइल 5400 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को भेद सकती है। वहीं खरमास शुरू होते ही इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे। धन लाभ के साथ ही नौकरी और व्यापार में भी लाभ मिलेगा। ज्योतिष अपडेट है। खरमास महीना आज 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व होता है। खरमास शुरू होने के साथ साथ शादी विवाह समेत अन्य सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये खरमास 16 दिसंबर यानी आज से ही 14 जनवरी तक रहेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार खरमास महीने में कुछ राशि वालों पर सभी ग्रहों की विशेष कृपा रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का सीधा असर मानवीय जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित सभी 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिलता है। मेष राशि वालों के लिए उत्तम समय रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल साबित होगा। इसके अलावा कर्क राशि वालों के लिए महीना शुभ समाचार देने वाला होगा। मीन राशि वालों के लिए भी यह महीना शुभ अवसर लेकर आने वाला है। वहीं दोस्तों अपडेट खबर आ रही है। भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट की पीठ ने यह कहा कि शासन को प्रभावित करने में भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका रहती है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की। कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत होना अनिवार्य नहीं है। वहीं पंजाब के छात्रों के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर स्कूल में मेंटर तैनात किए जाएंगे। स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के 749 ब्लॉक और जिला सलाहकारों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बड़ी खबर है, जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में 2 और मौतें हो गई है। मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। 50 लाख मुआवजे के लिए हॉस्पिटल में समाज धरने पर बैठ गया है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक 28 लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं हादसे में पीड़ितों के समाज और परिवार वालों ने हॉस्पिटल के मोर्चरी के सामने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे से धरना शुरू कर दिया है। घायलों को 25 लाख, मृतकों के परिजनों को 50 लाख और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में 8 दिसंबर को जोधपुर के शेरगढ़ में एक साथ कई गैस सिलेंडरों में आग लग गई थी और इसकी वजह से बड़ा ही दुखदायी हादसा हो गया। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट तय हो गई है। 1000 से अधिक गाड़ियों का चालान भी कर चुका है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दिया और ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और जिम्मेदार विभाग की तरफ से कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। 15 दिसंबर से निर्धारित गति से गाड़ी चलाने का नियम लागू हो गया है। स्पीड लिमिट तय हो गई है। 15 दिसंबर 2022 से 15 फरवरी 2023 तक नई स्पीड लिमिट तय हुई थी। एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहनों को 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अनुमति थी। वहीं जहरीली शराब पीने से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का बुधवार को शुरू हुआ सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और अब तक यहाँ 53 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का यह आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। वहीं लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी नया नियम। शादी से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। पंजीयक, मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्थाओं को पुलिस को इस संबंध में जानकारी देनी होगी। वहीं बच्चों को एक बार संपत्ति देकर वापस नहीं ले सकते अभिभावक। मद्रास हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अभिभावक एक बार देने के बाद संपत्ति वापस नहीं ले सकते अगर माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव व कल्याण अधिनियम के तहत हस्तांतरित संपत्ति में दाता की देखभाल करने की शर्त नहीं लगाई गई है तो संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता। वह दोस्तों घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को झटका लगेगा। 6 से 10% तक मकान महंगे होने जा रहे हैं। लागत कॉस्टिंग बढ़ रही है और ऐसे में महंगाई बढ़ने वाली है। वहीं बिहार के झुग्गी में रहने वालों के लिए मकान बनेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन पहले नोटिस मिलेगा। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार नई नीति ला रही है। वह दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जमीन से निकलता है खोलता हुआ पानी। फसलों की सिंचाई के लिए किसानों के सामने बड़ी परेशानी। किसान भाइयों का कहना है कि बोरवेल से इतना गर्म पानी आता है कि डायरेक्ट चाय बनाई जा सकती है। किसान भाई अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गर्म पानी से फसलों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर जिले की वेर और भूसावर तहसीलों में कई ऐसे गाँव है जहाँ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए चिंतित हैं। किसानों ने कहा है कि फसलों की सिंचाई के लिए जो बोरवेल लगे हुए हैं उसमें खोलता हुआ पानी निकलता है। वहीं अपडेट खबर आ रही है। 6 जनवरी को होगी नवनिर्वाचित एमसीडी की पहली बैठक। एलजी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद एमसीडी की पहली बैठक 6 जनवरी को होनी तय हो गई है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड सरकार की खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा लागू होगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ने 5000 करोड़ रुपए की ठगी की है। महादेव ऐप फ्रॉड की ईडी अब जांच करेगी। शेयर मार्केट न्यूज
न्यूज अपडेट है। गिरावट में बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 878 अंक गिरकर 61,799 पर बंद हुआ। निफ्टी 245 अंक टूटा है। आईटी शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं, यानी शेयर मार्केट में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार 15 दिसंबर 2022 को गिरावट देखने को मिली है। वहीं नोकिया ने एक नया बजट स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया है। 9,999 रुपए में ये फोन आप गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नोकिया ने एक नया बजट स्मार्टफोन C31 लॉन्च कर दिया है। वहीं नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि अब अपील की जरूरत नहीं। नीरव पर 14,500 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। वहीं नोएडा में किस्मत वालों को मिलेगा घर का प्लॉट। यमुना प्राधिकरण आज लॉटरी निकालेगा। यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना की लॉटरी आज शुक्रवार को निकाली जाएगी। इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। वही दोस्तों एक बड़ी अपडेट खबर है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ने इतिहास रचा है। 2,500 साल पुरानी संस्कृति की गुत्थी सुलझाई। व्याकरण की एक गुत्थी मुश्किल जो 2,500 साल से ज्यादा से संस्कृत के विद्वानों को परेशान कर रही थी, उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक भारतीय शोध छात्र ऋषि राज पोपट 27 साल की उम्र ने सुलझा लिया है और इस सफलता के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। वहीं मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की व्यवस्था बदल जाएगी। ईवीएम का इस्तेमाल भी होगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटिंग भी ईवीएम मशीन से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। वहीं दिल्ली एम्स में सिगरेट पीने या तंबाकू खाने पर जुर्माना लगेगा। कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है। इस बाबत एम्स प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए सत्र 2023-24 से कॉलेजों में अब 3 वर्ष की बजाय BA, BCom, BSc, BHC आदि स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि अब 4 साल की होगी। इंदौर में सुबह बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गई। अब ठंड बढ़ेगी। इंदौर में गुरुवार तड़के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे सड़कें लबालब हो गई। आगामी दिनों में अब कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के इस जिले में अब काली मिर्च की खेती होगी। प्रायोगिक तौर पर परीक्षण सफल हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब काली मिर्च की खेती भी कारगर साबित होने लगी है। कोंडागांव जिले में वन विभाग ने इस काली मिर्च की पौधे रोपे थे। करीब 5 साल इंतजार करने के बाद अब इसके पौधे बड़े होने के साथ ही इसमें काली मिर्च के फल आने भी शुरू हो गए हैं। वहीं SBI बैंक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। SBI ग्राहकों को झटका लगेगा। होम लोन, ऑटो लोन सहित सभी लोन महंगे हो गए हैं। वहीं बेरोजगारों की 18 मांगों पर सहमति बनी है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान के बेरोजगारों का लंबा संघर्ष खत्म होता नजर आ रहा है। गुरुवार को बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ जयपुर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बेरोजगारों की 18 मांगों पर कथित तौर पर सहमति बन गई है, जबकि कुछ मांगों का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 25 लाख परिवारों को विशेष पहचान पत्र मिलेगा। जल्द ही इस योजना से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने की खबर है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उद्योगों और लाखों कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। PCB के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही दोस्तों कैंसर वैक्सीन से जुड़ी खबर आ रही है। पहली बार कैंसर का टीका कारगर साबित हुआ है। मौत का जोखिम 44% तक कम देखा गया। पहली बार कैंसर का एक ऐसा टीका तैयार किया गया है जिसकी खुराक के बाद मरीज में मौत के जोखिम को 44% तक कम देखा गया। विशेषज्ञों का दावा है कि नया टीका कैंसर के इलाज में बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। इस टीके को मॉडर्ना और फाइजर के कोविड-19 की दवा बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक से तैयार किया गया है। वहीं अहमदाबाद और चित्तौड़गढ़ के लिए जल्द ही ट्रेन शुरू होगी। सांसद CP जोशी ने मावली मारवाड़ गेज को ब्रॉड गेज में बढ़ाने की मांग रखी है। इसके अलावा मावली मारवाड़ के लिए रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की बात भी कही। वहीं हरियाणा में बंद हो सकते हैं 2000 प्राइवेट स्कूल। सरकार ने एक्सटेंड नहीं की मान्यता। 5 लाख स्टूडेंट के भविष्य पर तलवार लटक सकती है। हरियाणा सरकार ने इन स्कूलों की अस्थायी मान्यता को एक्सटेंड नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कोरोना अपडेट। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 200 नए मामले सामने आए हैं। 5 की मौत हुई है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे का अपडेट भी आ चुका है। गुरुवार सुबह का सोने का भाव 54,046 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,846 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ओर से ये रेट अपडेट्स हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 16 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। मध्यम हवाओं के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रह सकता है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।